नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व प्राइम, जहां खबरें मिलती हैं बिना प्रोपेगेंडा के, सिर्फ सच्चाई, विश्लेषण और वो बातें जो हर न्यूज़ चैनल छिपा देता है। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो बिहार की सियासत की दिशा बदल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि विश्व प्राइम लाया है सियासत का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव। तो देखिए, मतगणना से ठीक पहले बिहार की सियासत ना एक तरह से रणभूमि बन चुकी है। माहौल में आप समझिए जबरदस्त तनाव है। एक तरफ प्रशांत किशोर के वो दावे हैं जो सियासी भूचाल लाने का दम रखते हैं, और दूसरी तरफ आरजेडी की वो आक्रामक बयानबाजी जिसने पूरे सिस्टम को अलर्ट पर डाल दिया है। तो सवाल अब एक ही है, आखिर बिहार की सियासत की दिशा कौन बदलेगा और कैसे? तो चलिए इस सियासी भूचाल के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं और शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर से। देखिए, अब वो सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार नहीं रह गए हैं, नहीं, वो बिहार की राजनीति के अब वो खिलाड़ी बन गए हैं जिनके सिर्फ एक एक बयान से ना पूरे सियासी समीकरण हिल जाते हैं। जरा इस बयान की हिम्मत तो देखिए। प्रशांत किशोर वो पूरी की पूरी चुनावी बिसात को ही पलट रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई, इंडिया गठबंधन अब इस रेस में है ही नहीं। सोचिए, ये एक ऐसा दावा है जो सीधा सीधा आरजेडी और उसके सहयोगियों के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पीके यहीं नहीं रुके। उनका जो अगला दावा है वो इससे भी बड़ा है। उनका सीधा अनुमान है कि बिहार की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आरजेडी, वो इस चुनाव में तीसरे नंबर पर खिसक जाएगी। आप समझिए, ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये तो आरजेडी के गढ़ पर एक सीधा हमला है। और फिर आता है ये नंबर 25। जी हाँ, 25। प्रशांत किशोर ने एक खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार की जेडीयू को 25 सीटों से एक भी सीट ज्यादा मिल गई ना, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सियासत में इतना बड़ा दांव, इतना आत्मविश्वास वाकई शायद ही कभी देखा गया हो। तो सवाल उठता है कि इस आत्मविश्वास के पीछे एजेंडा क्या है? देखिए, जन सुराज का फोकस बिहार के उन कोर मुद्दों पर है जिनकी बात तो हर कोई करता है, पर जमीन पर काम आप जानते हैं होता नहीं है। कौन से मुद्दे? शिक्षा, बेरोजगारी, विकास और सबसे जरूरी, जाति से ऊपर उठकर नीति पर आधारित राजनीति। वो खुद को एक बिल्कुल नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो एक तरफ तो थे पीके के ये दावे और दूसरी तरफ आरजेडी का पलटवार, और पलटवार भी ऐसा जिसने माहौल में जैसे आग ही लगा दी हो। आरजेडी ने इन दावों को जरा भी हल्के में नहीं लिया, बल्कि एक ऐसा जवाब दिया जिसने प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग तक को सख्त से सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सुनिए, ये कोई मामूली राजनीतिक बयान नहीं था, नहीं, ये सिस्टम को एक सीधी चेतावनी थी। आरजेडी के नेता सुनील सिंह का ये बयान ये लोकतंत्र की मर्यादा पर ही सवाल उठाता है, और आप यकीन मानिए, इस एक बयान ने बिहार की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को हाई अलर्ट पर ला दिया। और इस धमकी पर एक्शन होने में भी देर नहीं लगी। एक्शन भी तुरंत हुआ। आरजेडी नेता के इस बयान के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज हुई। और इतना ही नहीं, बेगूसराय में जब सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश हुई ना, तो प्रशासन ने वहां भी फौरन धारा 144 लगा दी। मतलब साफ है, प्रशासन किसी भी तरह का कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है। अब इस पूरी सियासी तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने कमांड पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है, और उनकी प्राथमिकता बिल्कुल साफ है कि भाई, मतगणना शांतिपूर्ण होनी चाहिए और जनता का जो भी जनादेश हो उसका सम्मान होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी के भी पक्ष में क्यों ना आए। और प्रशासन की तैयारी किस लेवल की है, जरा वो भी देखिए। नतीजों के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी है। हर काउंटिंग सेंटर पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया के हर एक पोस्ट पर पैनी नजर रखी जा रही है। और हाँ, एफआईआर के बाद आरजेडी के दफ्तर पर भी एक विशेष निगरानी है। तो ठीक है, इन बयानों और एक्शन के शोर के बीच अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सवाल ये है कि जमीन पर असली गेम चेंजर कौन है? क्या प्रशांत किशोर के ये सारे दावे सिर्फ हवा हवाई हैं, या फिर उनमें वाकई कोई दम है? देखिए, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है ना, वो एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में जन सुराज की जमीनी पकड़ को महसूस किया जा रहा है, और इसका सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक पर, जिसमें अब बिखराव का खतरा पैदा हो गया है। और सच कहूं तो यही वो बात है जो दोनों बड़े गठबंधनों की नींद उड़ाए हुए हैं। अब जरा इस समीकरण को समझिए।
ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि अगर जनसुराज कुछ सीटें भी जीत लेता है, सिर्फ कुछ सीटें, तो वो बिहार में सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख सकता है। मतलब एनडीए और आरजेडी के बीच का जो मामूली सा अंतर होगा ना, उसमें पीके की जीती हुई कुछ सीटें ही उन्हें किंगमेकर की भूमिका में ला सकती हैं। और दोस्तों, यही है इस चुनाव का असली टिपिंग पॉइंट। बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि सिर्फ 5 से 10 सीटें, हाँ बस 5 से 10 सीटें भी अगर पीके की पार्टी जीत जाती है तो ये सीटें बिहार का पूरा राजनीतिक भविष्य तय कर सकती हैं। अभी आंकड़ा सुनने में भले ही छोटा लगे, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। तो अब सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या प्रशांत किशोर सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार हैं जो सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब कर रहे हैं, या फिर वो सच में बिहार की सियासत के वो नए पावर सेंटर बन चुके हैं जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता? इस बड़े सवाल का जवाब अब नतीजों में ही छिपा है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत पर ये था आज का बड़ा अपडेट। 16 नवंबर को आने वाला जनादेश बिहार का भविष्य तय करेगा। अब बारी आपकी। आपको क्या लगता है, इस बार बाजी कौन मारेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल विश्व प्राइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है पॉलिटिक्स विदाउट प्रोपेगेंडा।